हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट में। आज ना मैंने कम से कम 4 से 5 बार इस वीडियो को शूट करने की कोशिश की है एंड आई डोंट नो एनर्जीज कितनी ज़्यादा हैवी हैं। शायद कोई नहीं चाहता कि आप तक ये वीडियो आए। मतलब जितनी बार भी मैंने कोशिश की है ना, या तो किसी का कॉल आ गया है या फिर लाइट चली गई है एंड अभी भी लाइट नहीं है, पर मुझे लगा आपको ये मैसेज देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो ट्विन फ्लेम है। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, लड़का है लड़की है, कोई भी जेंडर है, डजेंट मैटर। ठीक है, आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी एज के हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी अगर आपको लगता है कि आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, तो चलो देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एस ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ वैंड, नाइन ऑफ सॉर्ड। क्या हो क्या रहा है आपके ट्विन फ्लेम को? ऐसा लग रहा है खुद ही मैनिपुलेट करता है और खुद ही फिर रोने बैठ जाता है। द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल। मतलब देख रहे हो, खुद ही तो नाटक करता है। ठीक है, ठीक है, खुद ही फिर एक्स्ट्रा मैनिपुलेटिव बनता है और खुद ही फिर लास्ट में रोने लगता है। क्वीन ऑफ कप, द डेविल। बहुत मैनिपुलेटिव है इंसान। एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ कप, ace of sword, justice, okay, and bottom of the deck, four of sword। इसकी हरकतों की वजह से ना आप इस एनर्जी में आ जाते हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे ना हम राशियां चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी राशियां यहाँ पर आई है। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा जो साइन दिख रहा है ना, वो आज दिख रहा है फायर साइन, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ये आपके भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपके ट्विन फ्लेम की भी हो सकती है। ठीक है, एंड जो एज गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 7 साल, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 70% मुझे यहाँ पे अच्छे खासे एज गैप वाले दिख रहे हैं एंड 30% मुझे जो दिख रहे हैं ना लोग, वो है यहाँ पर सेम सेम एज के भी हो सकते हैं। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, एज की हम बात करें तो 28 साल से 42, यानी कि 28 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक की मुझे ज़्यादा दिख रही है जो एनर्जी है। और अगर हम बात करें लोकेशन की, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं रीडिंग, तो हो सकता है दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड। मतलब मुझे नॉर्थ की एनर्जी आ रही है और मुझे महाराष्ट्र की एनर्जी आ रही है। बाकी स्टेट की इतनी नहीं आ रही है, महाराष्ट्र की और नॉर्थ की मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अगर इंडिया के बाहर की बात करें ना हम गाइस, तो मुझे यहाँ पे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई, इनकी ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जो इस वक्त अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जगल कर रहे हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि आपका पर्सन छुपा क्या रहा है आपसे। देखो, इसकी जो एनर्जी है ना, कि जितना अभी शांत काम दिख रहा है, भाई मैं तो मूव ऑन कर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से ना उतना ही बेचैन है। उसको बड़ा फर्क पड़ रहा है। वो बार बार आपका सोशल मीडिया देख रहा है, अपनी पुरानी चैट देख रहा है, फोटोज देख रहा है कि जो टाइम आपने बिताया था साथ में, जो मेमोरीज आपने क्रिएट की थी, उनको बार बार विजिट कर रहा है लड़का या लड़की, जो भी कोई है ना। पर यहाँ पे ना मुझे यंग एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। इसने ना अपने इमोशंस छिपा रखे हैं। ठीक है, इसको लगता है कि अगर बिल्कुल खुल जाएगा ना तो आप इसको छोड़ के चले जाओगे। एक्चुअली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका बचपन
ट्रोमेटिक बीता है। बेशक इस ये कितने भी अच्छी फैमिली से हो, घर है, पैसा है, कपड़े हैं, लेकिन प्यार और जो वैलिडेशन होता है ना, वो इसको नहीं मिला, तो वो ट्रॉमा इसके अंदर रह गया है। तो वही ट्रॉमा है, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इस वक्त खराब हो रखा है, इसलिए भी चुप बैठा हुआ है। दूसरा ये है ना, इसके अंदर कोई तो ऐसा गिल्ट है, इसने कोई तो ऐसा कांड किया अपनी लाइफ में जिसका ना, जिसको इसने रिफाइन करके बताया कि देखो मेरे साथ ये हुआ, लेकिन इसने क्या किया या इसने आपकी पीठ पीछे क्या किया वो आपको नहीं बता रहा है पर्सन। इसको ये भी डर है कि इसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, मतलब किसी से सीक्रेटली इसने बात की, मिला, डेट किया, हो सकता है कि अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करी हो, ये आपको बताने से डर रहा है। और उसको ये भी डर है कि भाई आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है, अगर पता लग गया ना, आप इसके कहते ना मुंह पे लात मार के भाग जाओगे। इसको ये मतलब अंदर से पता है कि इसने गलत किया, तो ये उस गिल्ट में भी जी रहा है, ये गिल्ट इसको जीने नहीं दे रहा है। ये है ना आपका जो ट्विन फ्लेम है, भाई कसम से ना बड़ा ऑब्सेसिव इंसान है। इसको सबसे ऑब्सेशन भी है, अटैचमेंट भी है, मतलब प्यार भी है और बताना भी नहीं है। इसको ये समझ में नहीं आता है आपकी तरफ क्यों खिंचता रहता है। जितना ये इमोशनली आपसे कनेक्ट है, उतना ही फिजिकली भी कनेक्ट है। इट्स नॉट अबाउट द लस्ट, बट आपके साइड पे इतनी स्ट्रॉन्ग इसको फील होती है ना कि भाई मुझे फिजिकल भी ये पर्सन चाहिए और इमोशनल भी यही चाहिए। आपको भूल नहीं पाता है, जितना आपको भूलने की कोशिश करता है ना, उतना आपकी तरफ ये बढ़ता है। और इसकी एक बहुत गंदी आदत है, जब आपसे बात नहीं हो रही होती ना, तो यहाँ पे बड़ा नजर रखता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। जरूरी नहीं कि फेक अकाउंट, ये वैसे भी देखता रहता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो जल जाता है जब जैसे ही अपने काम में आप आगे बढ़ने लगते हो ना, इसको लगता है भैया इसको तो और लोग मिल जाएंगे, इसको तो कहीं और पार्टनर मिल जाएगा, कहीं इसको मुझसे ज्यादा सुंदर तो नहीं मिल जाएगा, कहीं ज्यादा शकल तो नहीं कोई मिल जाएगा, कहीं ये मुझे पर्सन भूल तो नहीं जाएगा अगर आगे बढ़ रहा है। तो इसको जलन भी बड़ी होती है। एंड राइट नाउ इसके दिमाग में क्या है ना, प्यार से ना स्टेबिलिटी चल रही है, चाहता है करियर, मनी, स्टेटस सब बनाए और फिर आपके पास आए। और पता है इसको ये भी लग रहा है कि अगर ये फाइनेंस में सही नहीं होता है ना, ये कभी आपको पा नहीं पाएगा। ये चाहे लड़का है लड़की, इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना करियर बना लूं, पैसा अच्छा कमा लूं, स्टेबल हो जाए, तो मैं ना इसको अप्रोच कर सकता हूँ फॉर कमिटमेंट। एंड सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो मुझे लगी, जो अभी तक आपके सामने नहीं है, काफी इंटेंस है ये ना, ये जितना मिच्योर लगता है ना अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, ये इमिच्योर बहुत है। इसको बहुत ज्यादा जख्म है अंदर, और जब भी इसके वो जख्म कहते हैं ना उभर के आते हैं ना, ये आपसे दूरी बना लेता है जानबूझ के। या तो कोई आपको ऐसी बात बोलता होगा जो आपको पिन हो गई, आप दूर हो गए। मतलब ये नहीं भी चाहता कि आपको इसकी जो पेनफुल मेमोरीज है, फीलिंग्स है, उनका पता लगे। मतलब ये इंसान ऐसा ना, इसको तुम चाहिए भी और फिर अपने जो राज है वो बताने भी नहीं, अपनी तकलीफ नहीं बतानी है। ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ द वर्ल्ड इंसान है। तो आने वाला जो समय वो क्या कह रहा है, अब जो आने वाली जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, इसका सच और इसके इमोशन हमेशा छुपे नहीं रहेंगे। ये जितना अपने ऊपर इमोशन को दबा रहा है ना, उतना ही इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है आपको खोने का, प्रेशर बढ़ रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्रिएट होती जा रही है उन सब का। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो रिसेंट फ्यूचर आ रहा है अभी कुछ दिनों में, कुछ दिन से कुछ वीक के अंदर अंदर कुछ कन्वर्जेशन आएगी, कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आएगा, या किसी दूसरे नंबर से आपको मैसेज आ सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो छुपी हुई थी, या तो कोई अदर पर्सन इसके बारे में आपको बता जाएगा, या फिर इसने कुछ ऐसा करेगा ना कि आपको पता लग जाएंगी कि भाई ये सारी बातें छिपी हुई थी। ओके, तो अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रिजोनेट कर रही है ना, तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस अगर आप सोचते हो कि बंदा कोल्ड है, आपसे डिटैच्ड है, तो अंदर से वो इतना डिटैच नहीं है, वो खुद से ही लड़ रहा है, आपसे नहीं, वो खुद से ही लड़ रहा है। तो ये थी आज की आपके ट्विन फ्लेम की रीडिंग। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एनर्जी क्लेम करने के लिए। एंड ये जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि इस टॉक्सिक पैटर्न को मैं तोड़ना चाहता हूँ, तोड़ना चाहती हूँ। एंड मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि वो हमारा ये रीयूनियन जरूर करेंगे।